मुझे ये थोड़ा सा गाइड करें, पहले जो सिस्टम चला आ रहा था और अभी जो ई रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? कहाँ पे आगे डिफरेंस है इन दोनों में? इस पे जो मेन चीज़ है ना, जो फ़र्क है वो ये है कि पहले हम जो स्टैम्प ड्यूटी हासिल करते थे तो उसके ऊपर हम जो है ना वो पूरी तहरीर जो है ना वो लिखते थे रजिस्ट्री के मतलब। अब जो है ना इसमें जो है ना वो हम तहरीर नहीं लिखते, स्टैम्प हासिल करके बाकी फ़ीसें जो हैं वो जमा करवा के वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक जो नया सिस्टम शुरू करवाया है किसी भी जगह की रजिस्ट्री को लेकर, ई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, हम आज की इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो इस सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ ज़िला कचहरी गुजरांवाला में। इस हवाले से हम आज बात करेंगे मियाँ मोहम्मद अरशद अंसारी एडवोकेट साहब के साथ। वो हमें कंप्लीट गाइड करेंगे कि जो नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है वो क्या है, क्या इसका कोई बेनिफिट होगा हमें या नहीं। तो चलते हैं उनके ऑफ़िस में, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद अरशद अंसारी एडवोकेट साहब के दफ्तर में, जो कि अरसा 15 साल से अपनी इस फील्ड में साइलिन को मुआवनत फराहम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा सर, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जो ई रजिस्ट्रेशन यानी कि जो किसी भी जगह की रजिस्ट्री है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि कंप्यूटराइज सारा सिस्टम हो गया है। तो उस हवाले से हम जानना चाहेंगे, आप हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि जो ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया है ये बेसिकली है क्या? जी, इसमें जो नाम दिया गया है वो तो ई रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है, तरीक़ाकार है, उसमें ये है कि सबसे पहले हम जो है ना वो गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक, जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है रजिस्ट्रियों के मतलब, उसके मुताबिक हम चलान फिल करते हैं और चलान फिल करने के बाद हम बैंक ऑफ पंजाब में जो है वो उसके फ़ीसें जो हैं वो जमा करवाते हैं। वहाँ से हमें जो रसीदें मिलती हैं वो हम तमाम रसीदें हासिल करके उसमें सबसे पहले हमने जो अपना अकाउंट बनाना होता है, उस अकाउंट को ओपन करके उसमें वो तमाम क्वाइफ जो है ना वो इंदराज कर देते हैं। उसमें बाया मुश्तरी गवाहान के क्वाइफ होते हैं, उसके बाद जो फ़र्द होती है उसके तमाम क्वाइफ होते हैं, उसके बाद जो फ़ीसें हमने जमा करवाई होती हैं उनकी तमाम डिटेल होती है। तो जब ये हम सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लेते हैं तो उसको फिर हम जो है ना ये सब रजिस्ट्रार की लागत में फॉरवर्ड कर देते हैं। वहाँ पे जो है ना वो हम पार्टियों के साथ ले जाकर और ये जो टैक्सेस हैं इनको साथ जाकर वहाँ पे जो है ना बायोमेट्रिक तस्दीक हो जाती है। तो ये जो है ना इस तरह रजिस्ट्री का ये जो ई रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जो प्रोसेस है ना वो मुकम्मल हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हम ई रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी पर्सन जो हमारे पास आता है रजिस्ट्री करवाने के लिए, उसका हम एक अकाउंट ओपन करते हैं ई रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उस अकाउंट के जब वो एक बार अकाउंट बना लेते हैं हम, तो उसने जितनी भी जगह परचेज़ की हैं वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है, 2-4 जगह वो उनकी रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है, तो उन सब के लिए क्या अकाउंट एक ही यूज़ होगा या हम हर एक रजिस्ट्री के लिए अकाउंट जो है वो सेपरेट क्रिएट करेंगे उनके लिए? इसमें जो आपने बात की है ना पार्टी का, वो पार्टी का अकाउंट नहीं है कोई भी। उसमें जो वकला या वसीका नवीस है उनका अकाउंट होगा, उनमें उस अकाउंट में वो जो है ना वो तमाम क्वाइफ जो है ना वो अंदराज होंगे। तो इसमें जो एक दफ़ा अकाउंट बन गया है उसमें तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ना ही तो कोई अलहदा अकाउंट दूसरी रजिस्ट्री के लिए बनाना पड़ेगा। वो जो एक दफ़ा अकाउंट बन गया वही काफ़ी है। उसमें जो आता है वो जब हम ओपन करते हैं तो उसमें जो है ना वो कोड आता है, कोड सिर्फ जो है ना वो हमने 30 सेकंड के अंदर अंदर वो ना फिल करना होता है, तो वो हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। तो उसमें फिर हमने जो है ना वो तमाम जो रजिस्ट्री के मतलब क्वाइफ है ना वो जैसा आपको पहले बताया वो हमने दर्ज करने होते हैं। ये तरीकाकार है।
यानी कि आपके कहने का मतलब है कि एक पर्सन चाहे जितनी रजिस्ट्रियाँ करवाए, उसके लिए अकाउंट जो होगा वो एक ही ओपन करना पड़ेगा। हाँ, वो पार्टी का कोई अकाउंट तो नहीं होगा, वो शिकानवीस या वकला का अपना अकाउंट होगा, उसमें वो सारा कुछ ना क्वाय फिल होंगे। अच्छा सर, जैसा कि ये अब सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया है, ज़ाहिर बात है कंप्यूटर के अंदर आप डाटा फिल कर रहे हैं, उसके अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक्स आ सकती हैं जो नज़र से नहीं गुजरती। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक दफ़ा हमने डाटा एंटर कर दिया, सबमिट हो गया, तो उसके अंदर अगर हमने बाद में देखा है इसकी में तो मिस्टेक आ गई है, तो उसे हम चेंजिंग कैसे करवा सकते हैं? हाँ, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें जब आप क्वाइफ दर्ज करते हैं सारे, तो आप वहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेकर आप जो है ना वो अपनी सली करें कि ये क्या आया कि कोई चीज़ जो है ना वो गलत तो अंदराज नहीं हो गई या कोई चीज़ रह तो नहीं गई। इसमें जो फ़र्द का डाटा होता है, कंप्यूटर्स फ़र्द जो होती है उसका डाटा होता है, वो तो आपने सिर्फ आईडी फिल करनी है तो वो तमाम ऑटोमेटिक ही आ जाना है उसमें। बाकी जो गवाहान बाया मुश्तरी गवाहान के नाम है वो आपने चेक करने हैं, आईडी कार्ड नंबर उनके चेक करने हैं, फ़ीसें चेक करनी है कि उनकी तफसील जो है ना वो दुरुस्त तरीके से फिल हुई है। तो इसमें आप ख़ुद प्रिंट लेकर ना तसली कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपने गलती से आप गलती रह गई है और आपने फारवर्ड कर दिया है सब रजिस्ट्रार के लागत में, तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से भी ये जो है ना ये बयानात से पहले जो है ना आप उसमें तरमीम कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, फ़र्ज़ करें मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ जी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे मैं आपको डिटेल बताता हूँ, तो ये मेरे नाम ट्रांसफ़र करवा दें। उसके लिए आप मेरे से कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप मेरे से डिमांड करेंगे, और कितने अरसे के बाद जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट करके आप मेरी जो जगह है वो मेरे नाम ट्रांसफ़र करवा देंगे? हाँ, उससे सबसे पहले तो होता है उस पर जो फ़र्द होती है ना वो आपने हमें मुहैया करनी होती है। वो फ़र्द के मुताबिक हमने आपको बताना है कि जिसका ये शेड्यूल रेट है तो इस पर इतने अखराजात आएंगे। वो आपसे जो अब डील हो जाती है तो फिर सबसे पहले हमने चलान बनवाना है, चलान बना कर फिर हम बैंक में जाते हैं, वहाँ पे जो है ना वो तमाम फ़ीसें जो हैं वो जमा होती हैं। तो इस तरह फिर उसके बाद जो है ना वो ये डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें फ़र्द होती है, ID कार्ड की कापियाँ होती हैं, बाया मुश्तरी गवाहान की, ठीक है, वो दूदरबा होता है जगह का, तो बाकी डिटेल तो फ़र्द के ऊपर ही होती है सारी। ये चीज़ें जो है ना अहम होती हैं उसमें। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मुझे ये थोड़ा सा गाइड करें कि पहले जो सिस्टम चला आ रहा था और अभी जो ई रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, कहाँ पे आगे डिफरेंस है इन दोनों में? इस पे जो मेन चीज़ है ना जो फ़र्क है वो ये है कि पहले हम जो स्टैम्प ड्यूटी हासिल करते थे तो उसके ऊपर हम जो है ना वो पूरी तहरीर जो है ना वो लिखते थे रजिस्ट्री के मतलब कि अब जो है ना इसमें जो है ना वो हम तहरीर नहीं लिखते, स्टैम्प हासिल करके बाकी फ़ीसें जो हैं वो जमा करवा के वो हम ऑनलाइन ही वो जो है ना वो सब रजिस्ट्रार के लाग में फॉरवर्ड करनी होती है। तो सादा जो है ना वो स्टाम्प हम जो है लेकर जाते हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो वो अपना प्रोसेस जो है बायोमेट्रिक का वो मुकम्मल करने के बाद जो है ना वो उस पर जो है ना वो प्रिंट अपने ऑफिस से ही ना वो देते हैं। तो इसमें जो पहले तहरीर होती थी ना वो अब तहरीर नहीं है स्टाम्प के ऊपर, तो अब जो क्वाइफ होते हैं उनकी तफसील ही जो है ना वो स्टाम्प के ऊपर आती है, तो वहीं जो है ना वो साइल को जो है ना वो मुहैया की जाती है। तो ये इसमें जो अहम डिफरेंट है ना वो यही है। बाकी जो पहले कंप्यूटर का तरीक़ाकार था उसके मुताबिक ही है प्रोसेस तकरीबन सारा। सर चंद क्वेश्चन हैं जो नाजरीन ने हमसे पूछे हैं इसी ई रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखूँगा और आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करें हमारे नाजरीन को ताकि उनके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सकें। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन जो नाजरीन ने मेरे से पूछा है वो ये है कि कुछ एरिया हमारे ऐसे हैं जो अभी कंप्यूटराइज नहीं है, यानी कि मौजे कुछ ऐसे हैं जो कंप्यूटराइज नहीं है, वही पुराना पटवार सिस्टम चला आ रहा है, तो उसके अंदर क्या हम उसकी रजिस्ट्री अगर हमने करवानी है वो भी ई रजिस्ट्रेशन के तहत होगी या उसके लिए वो पुराना प्रोसीजर ही चलेगा? हाँ, उसमें जो प्रोसेस है वो तो कंप्यूटराइज फ़र्द और मैनुअल फ़र्द में सेम है। इसमें जो डिफरेंट है वो सिर्फ एंड पे जाके होता है कि जब इंतकाल होना होता है, कंप्यूटराइज फ़र्द का इंतकाल जो है ना
वो तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से ही हो जाता है। तो दूसरा जो मैनुअल, वो हम जब रजिस्ट्री मुकम्मल होती है तो वो हम रजिस्ट्री को लेकर जो है ना वो मलका पटवारी के पास जाएंगे, तो वो जो है ना उसका इंतकाल जो है ना वो दर्ज करवाएगा, वो पास करवाएगा। ये इसमें जो है ना ये मेन डिफरेंट यही है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हमने वो जो रजिस्ट्री होती है ई रजिस्ट्रेशन के तहत हम करते हैं, जैसा कि आपने पहले बोला था कि हमने करेक्शन के लिए उसका प्रिंट लेके उसको चेक कर लेना होता है, तो क्या हमने वही प्रिंट लेके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होता है? नहीं, उसमें प्रिंट नहीं हमने लेना। उसमें जब हमने अपने अकाउंट में क्वाइस एक रजिस्ट्री के मतलब दराज कर ली है, तो उसमें हमने जो है ना ऑनलाइन जो है ना वो सब रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करना होती है। और जो हमारे पास टैक्सीज होते हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी है और बाकी गेन एडवांस टैक्स, पहला कमेटी फीस की फीसेज जो है सीधे जो है वो हम लेकर जो है ना वो जाएंगे। बाकी जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना वो फॉरवर्ड होगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब मुझे इस क्वेश्चन के दो ज़रा आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये था कि जी ये जो हिबा होता है, वो किसी ने मेरे से पूछा है कि मैं हिबा करवाना चाह रहा हूँ, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती। अब पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हिबा की कोई फ़ीस नहीं होती, और दूसरे नंबर पे उसने मेरे से ये क्वेश्चन किया है कि मैं हिबा करवाना चाह रहा था। जब मैंने ई रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके उसको ऑनलाइन फिल करना शुरू किया सिस्टम के अंदर डाटे को, तो वहाँ पे मेरे से कमेटी फ़ीस, ज़िला कौंसिल फ़ीस और स्टाम्प ड्यूटी जो है डिफरेंट फीसेस मेरे से डिमांड की गई हैं। वो उन्होंने बोला है कि इनको अपलोड किया जाए। इसमें जो सबसे पहली बात है कि हिबा की कोई फ़ीस है, तो उसका जवाब ये है कि जो ज़री रकबा है ना उस पे कोई फ़ीस नहीं है। वो तो आप जो है ना सादा पेपर पे जो है ना वो पहले तो यही होता था कि सादा पेपर पे जो है ना वो हम तहरीर लिख के देते थे, तो वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से पास होकर आ जाती, तो उसकी तो कोई फ़ीस नहीं है ज़री रकबे की। तो इसमें जो है रिहायशी और कमर्शियल जो रकबा है उसकी फ़ीस है, उसमें 1% जो है ना वो स्टैम्प ड्यूटी है और 1% जो है ना वो कमेटी फ़ीस है। तो इसमें 2% जो है ना वो फ़ीस लगेगी। तो बाकी जो आपने बात की है कि वो कंप्यूटर की कि वो जो है ना वो अकाउंट में कि वो फ़ीसें मांगता है, तो उसमें ये दुरुस्तगी दरकार है। वो जो है मुतल्लिका जो महकमा है उसको ये चाहिए कि इसमें जो है ना वो तरमीम करके इसको दुरुस्त करें। यानी कि आपके कहने का मतलब है अभी सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा है, टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सर लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बता दें कि रजिस्ट्री के लिए जो हम डिफरेंट फीसेस पे करते हैं उनके अंदर अब ये नया बजट आया है, उसके बाद कोई उसमें चेंजिंग आई है या वही पुरानी फीसेस अभी तक चल रही हैं? इसमें अभी चूँकि पंजाब गवर्नमेंट का जो बजट है वो अभी होना बाकी है, तो उसमें ये फैसला होगा कि उन्होंने क्या करना है, टैक्सेस नए लगाने हैं या नहीं लगाने हैं या कमी करनी है। तो वो जो टैक्सेस नए लगेंगे या इसमें कोई कमी बेशी होगी तो वो जो है ना उसका 1 जुलाई से जो है ना वो उस पर अमल दरामद होता है। तो अभी तो जो पुराना तरीक़ाकार है या पुरानी जो फीसें हैं उसके मुताबिक ही जो है ना वो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं। तो इसमें इम्कान होता है, इसमें जो शेड्यूल रेट होते हैं गवर्नमेंट के उसमें 15-20% का इजाफा होता है। इसके अलावा गेन या एडवांस में कोई कमी बेशी करते हैं, तो ये इम्कान तो हर साल होता है कि इन्होंने टैक्स जो है ना गवर्नमेंट जो है बढ़ाती है। अच्छा सर, मुझे लास्ट पे थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करें। आप एक अरसे से इस फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि ये जो पुराना सिस्टम था और अभी जो ये जो ई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर उन्होंने शुरू किया है, तो बेसिकली आपके हिसाब से इसका फ़ायदा क्या होगा? आम जनरल पब्लिक जो है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा इसमें? क्या इसमें वाकई कोई चेंजिंग आएंगी या वही इस तरह से निज़ाम चलेगा जैसे चल रहा है? हाँ जी, इसमें जो फ़ायदे हैं वो यही हैं कि इसमें एक तो ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया गया है। पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, अब जो है ना सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है। तो एक ये पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है। इसमें करप्शन में भी कमी आएगी और जो साइल है उसको डॉक्यूमेंट भी जल्दी मिल जाएगा। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है, हमें चाहिए कि इससे भरपूर जो है ना वो फ़ायदा उठाना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे मियाँ मोहम्मद अरशद अंसारी एडवोकेट साहब, जो हमें ई रजिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर रहे थे, और हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमारे लिए निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।